आज की कक्षा में सप्तम के भैया बहन सिविक्स से पाठ दो लोकतांत्रिक संस्थाएं, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पूर्व के पाठ में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि विश्व में विभिन्न प्रकार की सरकारें देखने को मिलती थी और यह भी हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की सरकारों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई। लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, विश्व में उसकी लोकप्रियता बढ़ी और किन किन कारणों से लोकतांत्रिक शासन लोकप्रिय हुआ, उन कारणों की चर्चा हम लोगों ने पिछले पाठ में की थी। आज के पाठ में जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें ये चर्चा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती देने के लिए जो संस्थाएं काम करती है, जो प्रक्रियाएं देखने को मिलती है, वो कौन कौन सी है, किन किन आधारों को लेकर, किन किन बातों को लेकर के, किन किन सिद्धांतों के अमल में लाने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हुई है, इन बातों की चर्चा हम लोग आज की कक्षा में करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा जो हम करने जा रहे हैं वह चर्चा है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के संबंध में। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। इसके संबंध में बताना है कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार वह व्यवस्था है जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, बगैर किसी भेदभाव के। न जाति का आधार, न धर्म का आधार, न वंश का आधार, न लिंग का आधार, न संप्रदाय का आधार, न भाषा का आधार, बगैर किसी भेदभाव के जब किसी व्यवस्था में सभी लोगों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात वोट के अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कहलाती है। लेकिन ये ध्यान करना है कि यह सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जो आज के समय में विश्व के विभिन्न भागों में लोगों के द्वारा उपयोग की जा रही है, यह मताधिकार सामान्य रूप से सबों को नहीं मिला। ऐसी चर्चा है कि 1918 ईस्वी में ब्रिटेन में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब है कि 1918 में ब्रिटेन जैसे देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, तो ऐसा नहीं है कि ये आसानी से प्राप्त हो गया। इसके लिए महिलाओं ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया, बहुत ही ज़्यादा देश में विरोध हुआ कि महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों। इसी प्रकार से अन्य अनेकानेक देशों में भी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। और इस लंबे संघर्ष के बाद बहुत सारे देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ
और अभी भी कुछ ऐसे देश हैं विश्व में जिसमें कि महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया है। तो अब आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार के लाभ क्या हैं। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के लाभ। इस मताधिकार के अनेकानेक लाभ हैं। चूंकि हम लोगों ने पहले पाठ में भी यह पढ़ा है कि लोकतंत्र जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा की चर्चा हम लोगों ने पूर्व के पाठ में किया था। तो लोकतंत्र जनता की सरकार है। तो अब जनता में हर कोई आते हैं, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह किसी भी भाषा भाषी हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों। तो इस सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो जाने से हर नागरिक को अपने देश के विधायिका के प्रतिनिधियों के चयन में उनको मौका मिलता है और इससे उनके मन में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति आस्था बढ़ती है। यह व्यवस्था जो है राजनीतिक समानता को भी बढ़ावा देता है। राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता को बढ़ावा देता है। अर्थात यह अधिकार प्राप्त होने से देश का हर नागरिक इस बात को समझता है कि मेरे मतों का मूल्य समान है। हर नागरिक मतदान का अधिकार रखता है। हर नागरिक बगैर किसी भेदभाव के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मतदान कर सकता है। किसी से कोई कमतर नहीं है और कोई किसी से उच्चतर नहीं है। तो यह राजनीतिक रूप से लोगों के मन में समानता की भावना को पैदा करता है, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इस प्रकार का विश्वास बनना बहुत ही आवश्यक है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के और भी कुछ लाभ हैं। दूसरे लाभ की चर्चा कर रहे हैं कि यह वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होता है। वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना में लोकतंत्र समानता के सिद्धांतों पर ही आधारित होता है और इस सिद्धांत के आधार पर जब हर नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है बगैर किसी भेदभाव के, तो ऐसी स्थिति में जनता के बीच जो यह विचारधारा है कि कोई अपने को उच्च या कोई अपने को निम्न समझते हैं, इस भावना को यह समाप्त करता है और लोकतंत्र को वास्तविकता प्रदान करता है। वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना में यह सहायक होता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही, इस प्रक्रिया के माध्यम से ही जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं जो विधानमंडल में उनके लिए कार्य करते हैं। तीसरी चर्चा है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।
चूंकि इस सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से हर नागरिक अपने सरकार के चयन के लिए स्वतंत्र होते हैं, वह अपनी इच्छा से अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और वही जनप्रतिनिधि सरकार को संभालने का भी काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनी गई सरकार को यह मालूम होता है कि उसे चुनने के पीछे जनता का उद्देश्य क्या है। सरकार को भी इस बात की जानकारी होती है कि वह जनता के हितों के लिए ही शासन में आई है। जनता ने अपने हितों के उत्थान के लिए, अपने विकास के लिए उन्हें चुना है। तो इस कारण से सरकार जो होती है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जनता के हितों को देखने के लिए उसकी जवाबदेही तय होती है। आगे की बात, सार्वजनिक कार्यों में जनता की रुचि बढ़ती है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के कारण ही सार्वजनिक कार्यों में जनता की रुचि बढ़ती है। जब लोग अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने मत का प्रयोग कर सरकार का गठन करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो उनके मन में एक आत्मसम्मान का भाव पैदा होता है। उन्हें यह लगता है कि इस सरकार को हमने चुना है, इस सरकार को हमने अपने लिए चुना है, और इस स्थिति में वह विभिन्न प्रकार के जो सार्वजनिक कार्य होते हैं उन कार्यों को वह पूरा करने में अपनी रुचि निभाती है, अपनी रुचि दिखाती है। तो अभी भैया बहनों ने यह देखा कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के क्या क्या लाभ हैं। 4 लाभों की चर्चा हम लोगों ने की है। इसके आगे अब हम लोग यह देखेंगे कि चुनाव और उसका महत्व क्या है। चुनाव और महत्व की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। चुनाव और उसका महत्व। इस बात की जानकारी आप सबों को हो चुकी है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। जनता अपने हितों के लिए सरकार का गठन करती है। तो स्वाभाविक है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या के युग में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं ले सकती है। जनता शासन में भाग लेने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को नियुक्त करती है, अर्थात अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है। प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था का वह हिस्सा बनती है और प्रत्यक्ष रूप से वह शासन में सहभागी होती है। तो अब है कि अप्रत्यक्ष रूप से वह सहभागी कैसे हो। तो इसके लिए आवश्यक है कि सरकार के गठन में जिन प्रतिनिधियों को चुना जाता है, जिनका चयन जनता करती है, उसके लिए एक व्यवस्थित चुनाव की व्यवस्था हो। चुनाव ही वह माध्यम है जिसके सहयोग से, जिसके प्रयोग से जनता अपनी इच्छा से, अपने मनोनुकूल, अपने हितों के लिए अपनी सरकार का गठन करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो इस कारण से चुनाव लोकतंत्र में बहुत ही आवश्यक है। इसके विभिन्न महत्वों की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले महत्व की जो चर्चा है
कि सार्वजनिक महत्व के विषय की चर्चा है। चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दल देश में हो रही विभिन्न समस्याओं के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। जनता इस बात को समझती है कि वास्तविक समस्या आज क्या है, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, किन किन माध्यमों से उस समस्या के समाधान के प्रति हम बढ़ सकते हैं। तो इन समस्याओं को राजनीतिक दल जनता के बीच रखते हैं और इस चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के द्वारा इस प्रकार की बातों को जनता के बीच रखने से जनता के बीच एक जागरूकता का भाव पैदा होता है और ये सार्वजनिक महत्व के विषय से ऐसे भी लोग परिचित हो जाते हैं जो इतनी तकनीकी योग्यता नहीं रखते, इतना गूढ़ बात नहीं समझ सकते हैं, लेकिन चुनाव के समय में उन्हें काफ़ी राजनीतिक बातों की जानकारी हो जाती है। दूसरी बात, विधानमंडल के सदस्यों का चयन संघीय विधानमंडल अर्थात संसद, राज्य विधानमंडल जो कि राज्यों के व्यवस्था को देखती है, इन सारे व्यवस्थाओं को देखने के लिए जिन प्रतिनिधियों को जनता चुनती है वह चुनाव के माध्यम से ही संभव है। आज हम अपने विधायक का चयन करते हैं, आज हम अपने एमपी का चयन करते हैं और यही विधायक बहुमत प्राप्त करके बहुमत प्राप्त दल के विधायक मुख्यमंत्री बनते हैं। और अगर संघ की बात करेंगे, संघीय सरकार की बात करेंगे तो देखते हैं बहुमत दल के जो नेता होते हैं ऐसे लोग ही, ऐसे पार्टी को ही केंद्र में भी सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है। तो विधानमंडल के सदस्य जो कि कानून बनाने का काम करते हैं, देश की व्यवस्था को देखने का काम करते हैं, इसका चयन चुनाव के माध्यम से ही हो पाता है। तीसरे महत्व की चर्चा है कि जनता की जागरूकता। जनता की जागरूकता लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की बात को हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में भारत में चुनाव की व्यवस्था की गई है और विशेष परिस्थिति में 5 वर्ष से पूर्व भी चुनाव हो सकते हैं। तो सामान्यतया 5 वर्ष में चुनाव होते ही हैं और यह प्रत्येक 5 वर्ष पर विधानमंडल के लिए जो चुनाव होते हैं, चाहे वह राज्य विधानमंडल की बात हो या संघीय विधानमंडल की बात हो, अर्थात एमएलए अथवा एमपी के चयन की बात हो, तो यह प्रत्येक 5 वर्ष पर जो चुनाव होता है यह नागरिकों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने का काम करता है। लोगों को यह महसूस होता है कि हम भी शासन के प्रमुख हिस्से के रूप में हैं, शासन में हमारी भी बहुत बड़ी महत्ता है और इस प्रकार से जनता अपनी जागरूकता को बढ़ाती है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसके बाद सरकार की वैधता। चौथी बात, यह चुनाव का महत्व भी है कि चुनाव सरकार को वैधता प्रदान करती है। चुनाव के माध्यम से जो सरकार
शासन में आती है उसे माना जाता है कि वह एक वैध सरकार है, वह नियमानुसार शासन के लिए आई है। लेकिन अगर कोई ऐसी सरकार हो जिसके चयन में जनता की कोई भूमिका नहीं हो, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो, किसी ऐसी विधि का पालन किया गया हो जो संविधान सम्मत नहीं है और इस प्रकार से सरकार का गठन कर लिया गया हो, तो इस प्रकार की सरकार वैध सरकार नहीं कहलाती है, ऐसी सरकार अवैध कहलाती है। तो सरकार की वैधता कैसे प्राप्त होती है, सरकार को वैधता कैसे प्राप्त होती है, कैसे उसको हम वैध सरकार कहते हैं, तो यह जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही वैध सरकार कहलाती है। इस प्रकार की सरकार को ही वैध माना गया है। इसके आगे चर्चा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से आई सरकार ही मानवाधिकारों की रक्षा में भी सक्षम होती है। मानवाधिकारों की रक्षा में मानवाधिकारों की रक्षा यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार होती है, जो जनता के माध्यम से चुनाव की प्रक्रियाओं के द्वारा सामने आती है, जिस सरकार का गठन होता है, वह मानवाधिकारों के प्रति काफ़ी सचेत होती है। उसे यह मालूम होता है कि वर्तमान सरकार का जो गठन किया गया है वह सरकार जनता के हितों के लिए ही गठित की गई है। सरकार का प्रमुख उद्देश्य जनहित को बढ़ावा देना होता है। तो ऐसी सरकार जो होती है वह अपने नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी संकल्पित होती है, उसकी रक्षा के लिए वह कृत संकल्पित होती है। तो ये जिन 4-5 बिंदुओं की हम लोगों ने चर्चा की है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसका कि चुनाव के माध्यम से ही यह शासन में इसको देखने का मौका मिल पाता है। तो चुनाव के महत्व के संदर्भ में जानना है, सबसे पहली बात कि सार्वजनिक महत्व के विषय की चर्चा चुनाव के माध्यम से हो पाती है। विधानमंडल के सदस्यों का जो चयन होता है वह भी जनता चुनाव के माध्यम से करती है। चुनाव नागरिकों को जागरूक बनाने का भी काम करता है। चुनाव ही सरकार को वैधता प्रदान करती है और फिर चुनाव के माध्यम से आई सरकार मानवाधिकारों की रक्षा में काफ़ी सक्षम होती है। इस प्रकार की सरकारें मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित होती है। आज की कक्षा में यहीं तक, पुनः अगले दिन इसी पाठ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।